सबसे पहला प्रश्न था कि क्या सर सीए में कोर्स को बंद किया जा रहा है? यह सबसे पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन जो उन बच्चों के दिमाग में था वो ये क्वेश्चन था कि सर क्या हमारी वैल्यू, कोर्स का डिमांड ये कहीं ना कहीं कम हो रहा है क्या? और जो तीसरा मूल प्रश्न था हमारे देश के सारे बच्चे प्लस प्रोफेशन में रहने वाले लोगों का कि क्या हमारे इंस्टीट्यूट यानी जो सीए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया प्लस सीएस का इंस्टीट्यूट कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया प्लस सीएमए का इंस्टीट्यूट कॉस्ट एंड वर्क यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सर ये तीनों जो इंस्टीट्यूट है क्या इस इंस्टीट्यूशन का कोई मर्जर हो रहा है क्या? ओके, सो हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मुद्दा है बेटा, ये मुद्दा जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है शायद उससे ज्यादा ये सेंसिटिव है। और ये सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि आप लोग जिस प्रोफेशन पे हो, सीए में, ये प्रोफेशन की डिग्निटी और इंटीग्रिटी पे कहीं ना कहीं बेटा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस पे ऑब्जेक्शंस किए जा रहे हैं। सर हमारे देश में जितने भी सीएमए के प्रोफेशनल्स हैं उनके मन में एक अलग सा थ्रेट, उनके मन में एक अलग सा डर पैदा हुआ है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेटा फ्राइडे को सीएमए अमेंडमेंट बिल 2021 को लोकसभा में प्रपोज किया था। तो पूरे देश के बच्चों का एक लगातार कॉल प्लस हमेशा मैसेज वगैरह वगैरह कमेंट्स ये आते रहे और उनके मन में मूल 3 प्रश्न बेटा आ रहे थे, मूल 3 प्रश्न। और वो मूल 3 प्रश्न ये था, सबसे पहला प्रश्न था कि क्या सर सीए में कोर्स को बंद किया जा रहा है? ये सबसे पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन जो उन बच्चों के दिमाग में था वो ये क्वेश्चन था कि सर क्या हमारी वैल्यू, कोर्स का डिमांड ये कहीं ना कहीं कम हो रहा है क्या? और जो तीसरा मूल प्रश्न था हमारे देश के सारे बच्चे प्लस प्रोफेशन में रहने वाले लोगों का कि क्या हमारे इंस्टीट्यूट यानी जो सीए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया प्लस सीएस का इंस्टीट्यूट कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया प्लस सीएमए का इंस्टीट्यूट कॉस्ट एंड वर्क यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सर ये तीनों जो इंस्टीट्यूट है क्या इस इंस्टीट्यूशन का कोई मर्जर हो रहा है क्या? ये 3 मूल प्रश्न बेटा हमारे देश के प्रोफेशनल जो सीएमए के फील्ड में हैं उनके ये 3 मूल प्रश्न बार बार फ्राइडे के बाद से आने शुरू हो गए और ये मन में एक अलग सा थ्रेट पैदा हो गया और पता नहीं कितनी सारी ह्यूक क्रिएट हो गई इन सारी बातों को लेकर। और आपको पता है ये बात कि जब भी आपके मन में डर हो, जब भी हमारे प्रोफेशंस को लेकर डर हो, वहां पे विद्यासल एकेडमी आपके साथ है। विद्यासल एकेडमी बहुत जल्दी इस पे क्लैरिफिकेशन लेकर आ चुकी है और ये वीडियो को मैं आपके और अपने समय को देखते हुए बेटा लंबा नहीं होने दूंगा। मैं बहुत कम समय में आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देने की कोशिश करूंगा कि इसमें डरने की बात नहीं है, लेकिन हाँ एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि चिंता करने की बात जरूर है। मैं अपनी स्टेटमेंट को रिपीट करूं, डर करने की बात, डरने की बात नहीं है, लेकिन यस चिंता करने की बात बेटा जरूर है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आखिर ऐसी क्या आफत आ गई, कौन सा ऐसा क्वेश्चंस अराइज हो गए कि आप ये 3 मूल प्रश्न को लेकर आपको एक वीडियो बनानी पड़ी। तो ये 3 मूल प्रश्न के पीछे का कारण है बेटा वो आपके स्क्रीन के ऊपर मैं बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा फ्राइडे को सेंट्रल गवर्नमेंट लोकसभा में एक बिल प्रपोज करती है जिस बिल का नाम था सीएमए अमेंडमेंट बिल 2021। आप बोलोगे कि सर इसमें हर्ज क्या है? हमारा इंस्टीट्यूट चाहे सीए हो, चाहे सीएस हो, चाहे सीएमए हो, ये एक प्रोफेशनल बॉडी है और इनको एक रेस्पेक्टिव एक्ट के थ्रू चलाया जाता है। और सर हम लोग तो लॉ के स्टूडेंट हैं, हमें यह बात पता है कि लॉ इज नॉट स्टैटिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग एज पर नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द सोसाइटी चेंज। तो सर अगर लॉ चेंज होता है तो बिल के थ्रू होता है। सर ये तो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होता है कि हमारे देश में जब भी कोई कानून हो, उस कानून को अमेंड करने की जरूरत हो तो उसके लिए बिल आता है। हां मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं बेटा कि ये बिल आना अपने आप में कोई ऑब्जेक्शनेबल इश्यू नहीं था। ये जब बिल आया तो ये बिल का जो मेन मुद्दा था बेटा वो था सीएस और सीएमए इंस्टीट्यूट के डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म को बूस्ट करना। मैं रिपीट करता हूं बेटा, डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म को बूस्ट करना। आप देख भी सकते हो कि बिजनेस स्टैंडर्ड का न्यूज़पेपर हेडिंग ही ये कहता है कि सेंटर इंट्रोड्यूस बिल टू स्ट्रेंथन डिसिप्लिनरी प्रोसेस ऑफ सीएस एक्ट। सीएस या सीएमए अपने जो मेंबर्स, अपने स्टूडेंट पे जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेता है उसके प्रोसेस को बूस्ट करना। सर जो टाइम डिस्प्यूट, जो सॉल्विंग डिस्प्यूट उसका टाइम प्रोसेस है डिस्प्यूट को सॉल्व करने का, उसको रिड्यूस करना, ऐसे ऐसे मुद्दे बेटा मेनली इस पूरे के पूरे बिल में डिस्कस किए गए थे। और जो इसमें पूरे के पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का यह कहना है, यानी हमारे देश की सरकार का कहना है कि जो सीएस और सीएमए इंस्टीट्यूट का जो डिसिप्लिनरी कमिटी है उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे, मतलब जो उसमें मेन ऑफिसर होंगे, वो एक नॉन प्रोफेशनल बंदा होगा। नॉन प्रोफेशनल बंदा मतलब कि सीए इंस्टीट्यूट के डिसिप्लिनरी कमिटी में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो नॉन सीए होगा। सीएस वालों, सीएमए वालों में नॉन सीएस, नॉन सीएमए होगा।
और इसके पीछे का जो रैशनल है वो गवर्नमेंट ने ये दिया है कि अगर आप नॉन प्रोफेशनल बंदे, नॉन प्रोफेशनल मतलब कि सीए, सीएस, सीएमए के अलावा बंदे को अगर आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर रखोगे डिसिप्लिनरी कमेटी का, तो वो अपने प्रोफेशनल से, अपने प्रोफेशन से बायस्ड नहीं होगा और वो एक इंडिपेंडेंट प्लस ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस को अपनाते हुए और अपने मेंबर्स पे जरूरत आने पे एक कड़ा एक्शन, यानी जरूरत आने पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन और पिनल प्रोविजन एज अ डिसिप्लिनरी प्रोसेस में इंट्रोड्यूस करेगा। यह हमारे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट का मेनली इस बिल के थ्रू कहना था कि डिसिप्लिनरी कमिटी में एक नॉन सीए, सीएस, सीएमए को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया जाए, डिस्प्यूट को सॉल्व करने का टाइम रिड्यूस किया जाए, वगैरह वगैरह। आपको पता है हमारे देश में जब जब कोई बिगेस्ट स्कैम होता है और उसमें ऑडिटर का हाथ होता है तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया उस पर एक्शन लेती है। एग्जांपल बेटा इसका सटीक है सत्यम स्कैम का ऑडिटर, उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पे एक्शन लिया जाता है इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो यहां तक बेटा कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। हालांकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट के इस सवाल पे ऑब्जेक्शन भी किया था। आप जो ये बिल देख रहे हो ना, अगर बेटा आप इस बिल के पेज नंबर 11 पे जाते हो तो इसमें ऑब्जेक्शन किया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने। देखो बेटा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है ना कि हमारा ये मेन मुद्दा ये है, हमारा कंसर्न ये है कि इनके डिसिप्लिनरी कमिटी में एक नॉन सीए, सीएस, सीएमए को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया जाए। इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्शन भी था। उनका यह कहना था कि देखिए सर, हमारा यह मानना है कि हमारे इंस्टीट्यूट को प्लस हमारे मेंबर को रेगुलेट और गाइड वो कर सकता है जिसको अकाउंटिंग, टैक्स, फाइनेंस वगैरह की लॉ की नॉलेज हो। लेकिन अगर आप एक नॉन सीएस, सीएस, सीएमए को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाओगे जिसको पता ही नहीं कि अकाउंटिंग क्या है, ऑडिटिंग एश्योरेंस क्या है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, कन्वेंशंस क्या होते हैं, लॉज क्या होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस क्या होती हैं, वो हमारे ऊपर एक्शन क्या लेगा। और ये इंस्टीट्यूट का एक अच्छा सजेशन था। यहां पे देख भी सकते हो बेटा कि इस बिल में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अपना सजेशन दिया है और यह सजेशन एक तरीके से ऑब्जेक्शन था बेटा। यहां पे बोला गया आईसीएआई सबमिटेड फॉलोइंग सजेशन ऑन द अबव इशू। क्या इशू था कि सर डिसिप्लिनरी कमिटी में एक नॉन सीए को, नॉन सीएस को, नॉन सीएमए को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया जाए। इन रिगार्ड टू अमेंडमेंट देखो क्या बोला गया है, बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा, देखो, regarding the composition of the disciplinary committee, Institute of Chartered Accountant of India is of a strong view that a conduct of the professional should be judged by the professional only। ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्शन था बेटा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का। इनका कहना था कि जो इस बिल में सरकार कह रही है कि डिसिप्लिनरी कमिटी में एक नॉन सीए को रखा जाए प्रिसाइडिंग ऑफिसर, हमारा यह मानना है कि प्रोफेशनल का एक्ट प्रोफेशनल ही जज कर सकता है। और यह बात बेटा बिल्कुल जायज भी है, बिल्कुल सही भी है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ Accountants has issued a statement of member obligation. ICAI being a member of IFSC need to comply with the same. IFSC has its communication to ICAI confirmed that ICAI is compliant with SMO 6 जो उन्होंने बनाया है अपने मेंबर के ऑब्लिगेशन के लिए। मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अपना ऑब्जेक्शन दिया है और उनका बोलना है कि देखिए सर, हमारा ये मानना है कि अगर किसी को आप डिसिप्लिनरी कमिटी में रख रहे हो तो कम से कम उसके पास अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्स वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए और वो नॉलेज एक प्रोफेशन सीए, सीएस, सीएमए के पास ही होता है। तो आप ये अगर काम ना करें तो बेहतर होगा। हालांकि केवल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया नहीं बेटा, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने भी अपना फॉलोइंग सजेशन दिया है। आपको देखोगे आप यहां पे तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने भी बेटा अपना यहां पे सजेशन दिया है। लेकिन खैर फिलहाल ये सजेशन इन लोगों ने जरूर दिया है और तीनों का सजेशन लगभग सेम ही है और उनका कहना है कि सर ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर एक आप प्रोफेशनल को रखोगे तो ही बेहतर होगा। हां, हम लोग ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंसी पहले भी मेंटेन रखते थे और आपके कहने पे हम इसको और ज्यादा मेंटेन रखेंगे, लेकिन प्लीज एक नॉन प्रोफेशनल बंदे को आप हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर मत बनाइए, ये सजेशन दिया गया था। हालांकि सर जब ये बिल लाया गया इन सारे इश्यूज को डिस्कस करने के लिए, जैसे इनके डिसिप्लिनरी प्रोसेस को ठीक करने के लिए, टाइम जो डिस्प्यूट सॉल्व करने का है उसको रिड्यूस करने के लिए, या बाकी सारे नॉर्मल प्रोसेस के लिए, प्रोविजन के लिए, तो हमें इसमें बेटा कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, हमें इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि बेटा इस पूरे के पूरे बिल में मैं आपको दिखाऊंगा, आप चिंता मत करिए, पेज नंबर 23 पर मैं आपको लेके चलता हूं बेटा, पेज नंबर 23 पर। जब आप इस बिल में पेज नंबर 23 पर आओगे तो बेटा एक बम फोड़ा गया है, आई रिपीट माई वर्ड बेटा, एक बम फोड़ा गया है। किसके द्वारा बोले एक बार उसे? स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा। मतलब जो ये बिल है, इस बिल में पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने बेटा अपना एक सजेशन दिया है और वो सजेशन आपके सामने ये रहा। और ये सजेशन एक ऐसा बम है जो बम सीए, सीएस और सीएमए वाले बच्चों के लिए एक परमाणु बम की तरह काम कर रहा है।
यही वो सजेशन है बेटा स्टैंडिंग कमेटी का, जिसके बाद ये इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है कि सर सीए के इंटीग्रिटी और डिग्निटी पे सवाल आ चुका है, ये प्रश्न चिन्ह आ चुका है कि सर क्या ये कोर्स वाकई नाउ वाइबल है या इसमें कुछ सोचने की जरूरत है। अब सवाल आपके मन में यह पैदा होगा कि सर ये स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है। तो देखो बेटा, स्टैंडिंग कमेटी को लेकर मैं डिटेल में बताऊंगा तो शायद टाइम हो जाएगा और वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आपको हल्का फुल्का समझाने की कोशिश करता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी होती क्या है। देखो बेटा, आपको पता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक बिगर ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी है, एक बिगर गवर्नमेंट बॉडी है, और ये लेजिस्लेचर कहा जाता है हमारे देश के पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में 3 लोग आते हैं बेटा, प्रेसिडेंट, लोअर हाउस, अपर हाउस। मैं यूं बोलूं तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। आपको यह भी बात पता है बेटा कि लोकसभा में 543 अप्रॉक्स मेंबर होते हैं, और अगर मैं बात करूं राज्यसभा की तो उसमें अप्रॉक्स 250 मेंबर्स होते हैं। आप सोचो, इतनी बिगर ऑर्गेनाइजेशनल जो व्यू है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का, ये जितने भी 543 प्लस 250 लोग हैं ना, याद रखिए बेटा, ये लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं। इनको टेक्निकलिटी और ग्राउंड रियलिटी पे बहुत ज्यादा कमांड नहीं होता, लेकिन हमारे देश के जब कानून बनाए जाते हैं तो टेक्निकल और ग्राउंड रियलिटी पे बनाया जाता है। तो हमारे देश में जब भी कोई लेजिस्लेचर कानून बनाता है तो हमारे देश के पॉलिटिशियन को एक बेटर और एक बिगेस्ट सजेशन मिल सके, इसके लिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है। स्टैंडिंग कमेटी है, एडहॉक कमेटी है, अदर्स कमेटी भी बनाई जाती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। और स्टैंडिंग कमेटी हमारे देश में जब भी कोई कानून बनता है तो उसमें अपना सजेशन देती है। हां, इसमें कोई शक नहीं है कि स्टैंडिंग कमेटी का सजेशन बेटा एक तरीके से देखा जाए तो यह सजेशन ऑप्शनल होता है, लेकिन ये ऑप्शनल में जो कह रहा हूं ना, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी बनाया ही गया है कि आप हमें सजेशन दीजिए, हम कानून बनाएंगे। तो स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा दिया गया लगभग 90% सजेशन आगे चल के कानून बन ही जाता है। तो स्टैंडिंग कमेटी ने इस बिल में अपना एक सजेशन दिया है, और वही सजेशन कहीं ना कहीं हमारे लिए दिक्कतें पैदा करने वाला है। मैं इस बात को ऑनेस्ट और इंडिपेंडेंट होकर एक्सेप्ट कर रहा हूं। हालांकि चिंता मत करिए, इंस्टीट्यूट आपके साथ है, चाहे आईसीआई हो, चाहे आईसीएसआई हो, चाहे आईसीएमएआई हो, सबके चेयरमैन, हालांकि देवाशीष मित्रा सर जो हमारे आईसीआई के चेयरमैन हैं, इनका तो बेटा प्रॉपर अपना वीडियो भी आ चुका है, आप यूट्यूब पे जाके देख भी सकते हो। इनका प्रॉपर वीडियो आ चुका है कि आपको चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग हर एक एक्शन लेने वाले हैं, हम हर एक स्टेप उठाने वाले हैं जिसके थ्रू इस प्रोसेस को रिड्यूस कर सके और इंस्टीट्यूट का सेल्फ रेस्पेक्ट बचाया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्फ रेस्पेक्ट बेटा क्वेश्चन आएगा। तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या कहना है सर इस स्टैंडिंग कमेटी का। बेटा, इस स्टैंडिंग कमेटी का कहना है ना, क्या कहना है ध्यान से सुनिए, कि हमारे देश में जो ये 3 बॉडी है, 3 बॉडी मतलब ये जो आईसीएसआई है, ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, प्लस जो ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, इनका बेटा मोनोपोली है। हमारी स्टैंडिंग कमेटी का कहना है कि इनका मोनोपोली है। हालांकि ये कहना चाहते हैं तीनों इंस्टीट्यूट को लेकर, क्योंकि आपको पता है बेटा सीए का मेंबर ज्यादा है हमारे देश में, तो इसलिए बार बार इस बिल में सीए यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की बात की गई है, लेकिन इनका इशारा इन तीनों बॉडी की तरफ है। इनका कहना है स्टैंडिंग कमेटी का हमारे देश की सरकार से कि सर सुनिए, ये जो आप प्रोफेशनल बॉडी बनाए हो ना, इनका हमारे देश में एक मोनोपोली है। पूछा गया कि सर मोनोपोली कैसे है, तो इनका कहना है कि हमारे देश में जो सीए, सीएस और सीए में कोर्स लॉन्च किया गया है, सीए, सीएस और सीए में कोर्स जो लॉन्च किया गया है, इस कोर्स को रेगुलेट करने वाला, इस कोर्स को मैनेज करने वाला, प्लस इस कोर्स में प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट देने वाला, ये तीनों बॉडी सेम है। यानी सीए की अगर मैं बात करूं तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इस कोर्स को रेगुलेट भी करती है, मैनेज भी करती है, और जब बच्चा पास हो जाता है तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी देती है। और यह सेम पैटर्न सीएस के साथ भी है, सीएमए के साथ भी है। और याद रखिए, किसी भी कंट्री के लिए किसी भी प्रोफेशनल बॉडी का मोनोपोली में आना यह देश के लिए खतरा होता है, यह देश के सिक्योरिटी पे इश्यू आता है, यह देश के इंटीग्रिटी पे इश्यू आता है। तो सर हमारा यह मानना है कि इनकी मोनोपोली को खत्म किया जाए, यह बात स्टैंडिंग कमेटी का कहना है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से, और इन्होंने अपना सजेशन भी दिया है। इनका यह कहना है कि सर इस मोनोपोली को रिड्यूस करने का एक ऑप्शन है। इनसे पूछा गया कि क्या ऑप्शन है, तो स्टैंडिंग कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया कि इनके मोनोपोली को खत्म करने का यही एक ऑप्शन है कि जो ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, प्लस ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, प्लस ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैं, यानी कि जो लोग हमारे देश में सीए, सीएस और ये सीएमए, मैं रिपीट करता हूं बेटा, सीए, सीएस और सीएमए
कोर्स को जो लॉन्च कर रहे हैं, जिनका मैं मोनोपोली की बात कर रहा हूं, आप इनके पैरेलल एक और प्रोफेशनल बॉडी बना दीजिए जिसका नाम रहेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स। ध्यान से सुनिएगा, स्टैंडिंग कमेटी का सजेशन है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को कि इनकी मोनोपोली को खत्म करने का एक तरीका है कि आप इन बॉडी के ठीक पैरेलल में, सिमिलैरिटी में आप एक और सेंट्रल लेवल पे बॉडी बना दीजिए, प्रोफेशनल बॉडी बना दीजिए जिसका नाम रहेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स। और जैसे ये लोग सीए, सीएस और सीए में कोर्स लॉन्च करते हैं ना, वैसे ही ये लोग लॉन्च करेंगे, मतलब ये बॉडी लॉन्च करेगी, दैट इज अ सीपीए, सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंट्स कोर्स। और ये कोर्स सीधा कंपटीशन देगा किसको? सीए, सीएस और सीएमए को। मैं यूं बोलूं तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स सीधा कंपटीशन देगी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को। और कंपटीशन देगी तो होगा क्या कि ये लोग एक दूसरे को सुपेरियर, एक दूसरे को प्रोफेशनली बेस्ट दिखाने में सर हमारे देश के इंटीग्रिटी, हमारे देश के प्रोफेशनल डिग्निटी को मेंटेन रखेंगे। नहीं तो मोनोपोली करने में हो सकता है कि सर स्कैम वगैरह हमारे देश में ज्यादा हो, क्योंकि सर ये लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। ये सब कहना है बेसिकली स्टैंडिंग कमेटी का। अब इससे सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर आप ये बॉडी बना दोगे तो कहीं ना कहीं हमारे इंस्टीट्यूट का सेल्फ रिस्पेक्ट पे खतरा तो आएगा, पहली बात। दूसरा, इसमें कोई शक नहीं है बेटा कि हमारी डिमांड भी खत्म होगी, और खत्म नहीं होगी तो कम से कम रिड्यूस जरूर होगी। अब क्योंकि बेटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट ये एक नई बॉडी है, तो आपको ये बात पता है कि जो न्यू थिंग्स होता है बेटा ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। तो सरकार का कहीं ना कहीं फोकस भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स पे जरूर आएगा, जरूर आएगा। अब सवाल है कि आप बोलोगे सर स्टैंडिंग कमेटी ने ऐसा रिपोर्ट क्यों दिया, इसके पीछे का क्या कारण है? तो स्टैंडिंग कमेटी ने बेटा इसके पीछे अपना रेशनल भी दिया है। उनका कहना है कि देखो सर, हम ऊपर वाला सजेशन आपको इसलिए दे रहे हैं ना कि हमारे देश में, हमारे पूरे विश्व में जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है, यूएसए, कनाडा, कोई भी अगर कंट्री है, वहां पे प्रोसेस ये चलता है कि कोर्स को लॉन्च करने वाला और उसके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देने वाला, ये दोनों बॉडी अलग अलग होती है। और उन्होंने बेटा यूएसए का एग्जांपल दिया है, दैट इज अ सीपीए, सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंट। अगर आप सीपीए कोर्स के बारे में हल्का फुल्का जानते हो तो इस कोर्स को लॉन्च करने वाली एआईसीपीए बॉडी है। लेकिन जब बच्चा एआईसीपीए से सीपीए कोर्स कर लेता है तो उसको सर्टिफिकेट यानी उसको मेंबर एआईसीपीए के बनने की जरूरत नहीं होती। मतलब मैंने एआईसीपीए से कोर्स तो किया, लेकिन मैं उसके बिना सर्टिफिकेट लिए हुए और यूएसए में सर प्रैक्टिस कर सकता हूं एज अकाउंटेंट। और वहां पे जो प्रैक्टिस सर्टिफिकेट होता है वो एआईसीपीए नहीं देता, वहां पे मैं आपको बताऊंगा एक स्टेट बोर्ड ऑफ अकाउंटेंसी देती है। मतलब क्या, यूएसए में देखा जाए तो कोर्स को कराने, रेगुलेट और मैनेज करने वाली कोई और बॉडी है, प्लस उसके क्वालिफिकेशन के बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देने वाली कोई और बॉडी है। और जब ये दोनों बॉडी अलग अलग हैं तो ऑब्वियसली सर इनके बीच में एक मॉनिटरिंग अच्छे से हो पाएगी, इनके बीच में एक बैलेंस और इंडिपेंडेंसी, ट्रांसपेरेंसी अच्छे से मेंटेन हो पाएगा। ये इन्होंने रेशनल दिया है। मैं आपको ये दिखाऊंगा, चिंता मत करिएगा, हर चीज एक पीडीएफ में दिखाऊंगा। मैं आपको लिए चलता हूं बेटा पीडीएफ पे, और यहां पे चल के कुछ बातें मैं आपको दिखाता हूं जो आपके लिए जरूरी है। सारे पीडीएफ अगर मैं रीड करूं तो नालायकों याद रखना ये 121 पेज का पीडीएफ है, तो 121 पेज का पीडीएफ ऑब्वियसली मैं रीड नहीं कर पाऊंगा, ये वीडियो एक लेक्चर की तरह हो जाएगा। ध्यान से सुनेगा, इसमें क्या कहना था। बोला गया है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एविडेंस। अच्छा एक बात मैं और भी बता दूं, ये जो स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट दिया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का, स्टैंडिंग कमेटी के बेटा चेयरमैन हमारे जयंत सिन्हा हैं। जयंत सिन्हा के पापा यशवंत सिन्हा, वो भी एक फेमस लीडर थे, इनका बैकग्राउंड बेटा बिहार से है। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में यह भी आ रहा होगा कि सर ये एंटी सीएस, सीएस या सीए में होंगे। जयंत सिन्हा एंटी सीएस, सीएस, सीए में नहीं है। हालांकि इनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है ये सीएस, सीएस नहीं है, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड आईआईटी से इन्होंने इंजीनियरिंग किया है, प्लस ये एमबीए कर रखे हैं इन्होंने। तो क्योंकि इन्होंने आईआईटी से एजुकेशनल बैकग्राउंड है तो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं हल्का सा फोकस करने की जरूरत इन्होंने की। बट ये एक जोकिंगली स्टेटमेंट हो सकता है, ये प्लीज सीरियस नहीं है। क्या बोला गया, ध्यान से सुनिएगा। बोला ये गया, यहां पे देखिएगा, बोला गया है इसमें, स्टैंडिंग कमेटी ने बोला है कि इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट यानी एआईसीपीए इज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, बट they cannot give license to practice. In fact, they are conducting seminars. Maybe they are also suggesting syllabus through which the CPA जो कोर्स है should appear in the exam. Exam is conducted by NASBA, यानी कोर्स को मैनेज रेगुलेट किया जा रहा है एआईसीपीए के द्वारा, लेकिन याद रखिए उसका एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है नासबा के द्वारा। डन करे क्या? उसके बाद इन्होंने आगे चल के कुछ बातें और भी सजेशन में दिया। ये सब यूएसए का इन्होंने एग्जांपल दिया है, यूएसए का लॉजिक दिया है।
यहां से देखिएगा क्या बोला गया है, यहां से और इंपॉर्टेंट बातें बोली गई है। बोला गया है द AICPA इज ओनली बिकमिंग एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर इफ यू वांट टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ समथिंग एंड यू बिकम अ मेंबर, दैट अ मेजर डिफरेंस टू प्रैक्टिस इन यूएसए। नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो, इन स्टैंडिंग कमिटी ने क्या कहा है। कहा है टू प्रैक्टिस इन यूएसए यू नीड नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ AICPA। आप अगर यूएसए में अकाउंटेंट की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको AICPA का मेंबर बनने की जरूरत नहीं है। I may not be obliged to take the membership of AICPA to practice. I can take a license from the government and practice. AICPA से कोर्स करो, गवर्नमेंट से प्रैक्टिस लो, प्रैक्टिस सर्टिफिकेट लो और उसके बाद यूएसए में प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। यहां बोला गया है हेयर मतलब इंडिया में you have to take a license from ICAI certificate of practice. Without obtaining a certificate of practice you cannot practice at all. ये इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब ये स्टैंडिंग कमिटी का पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से कहना है कि सर यूएसए में प्रैक्टिस कुछ और चलता है, इंडिया में प्रैक्टिस कुछ और चलता है। जो इंस्टीट्यूट बच्चों को पैदा कर रही है वही इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देगी तो बच्चा मार्केट में जाके प्रैक्टिस करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये कहीं ना कहीं मोनोपोली क्रिएट करता है। अच्छा, इन्होंने आगे बातें, इन्होंने कनाडा का एग्जाम्पल दिया है, इन्होंने बेटा यूएसए का एग्जाम्पल दिया है। अब यहां पे क्या बोला गया है, इन्होंने सजेशन क्या दिया है। सवाल है कि सर इन्होंने ये बातें बोल तो दी स्टैंडिंग कमिटी ने, लेकिन इन्होंने क्या सजेशन दिया। तो देखो क्या बोला गया है, ऑन द अबव इशू मतलब ऊपर में जो प्रॉब्लम है, ऑन द अबव इशू एन इंडिपेंडेंट विटनेस सबमिटेड द फॉलोइंग सजेशन। मतलब स्टैंडिंग कमिटी ने कुछ सजेशन दिया है। क्या सजेशन दिया है कि सर हमारे देश में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग बनाया जाए। बोला गया है दिस प्रपोजल इज फॉर एस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रिंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट that will raise the standard of accounting education and offer competition to the Institute of Chartered Accountant of India। मतलब बोला गया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के बगल में एक IIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट बनाया जाए जो उनको कंपटीशन देगा। डन करे क्या? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात और ध्यान से सुनिएगा एवरीवन। इन्होंने आगे क्या बोला है बेटा, आगे इन्होंने कुछ बातें और भी बेहतरीन बोली है जो देख के ऐसा लग रहा है कि सर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यहां पे फेल होती हुई नजर आ रही है। प्राइमा फेसाई तो यही बात लग रहा है, मैं वर्ड रिपीट कर रहा हूं बेटा, प्राइमा फेसाई। बोला गया है हियर इज एन आउटलाइन ऑफ व्हाट द IIA वुड बी लाइक। मतलब IIA कैसा होगा उसका एक आउटलाइन में दे रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट आउटलाइन में बता देता हूं। बोला गया है कि जो IIA होगा हमारे देश में वो IIT और IIM की तरह काम करेगा। जैसे इंजीनियरिंग IIT से किया जाता है, मैनेजमेंट कोर्स IIM से किया जाता है, उस तरीके से अकाउंटिंग कोर्स अब IIA के द्वारा किया जाएगा। ये भी प्रोफेशनल बॉडी होगी, सेंट्रल लेजिस्लेशन इसके लिए बनाया जाएगा। आगे दे विल बी अ सेटअप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे कॉलेजेस हमारे देश में अलग अलग जगह होते हैं वैसे इनका भी ब्रांच अलग अलग जगह होगा। ईच IIA विल हैव बोर्ड ऑफ गवर्नर वगैरह वगैरह। इसके बाद इन्होंने आगे बोला है क्या, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू ही गवर्न किया जाएगा IIA को। आगे बोला गया बेटा, आगे ध्यान से सुनिएगा, आगे इन्होंने बोला है दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए। इनका कहना है कि जो ये IIA है, IIA विल हैव एन एकेडमिक काउंसिल दैट विल डेवलप। IIA के पास एक एकेडमिक काउंसिल होगी और ये एकेडमिक काउंसिल डेवलप करेगी करिकुलम मतलब कोर्स करिकुलम। द अंडर ग्रेजुएट कोर्स मतलब बीकॉम लेवल कोर्स, अंडर ग्रेजुएट कोर्स ये जो ऑफर करेगी दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंस, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्स, लॉ, बिजनेस स्ट्रेटजी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मैनेजमेंट, गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस वगैरह। मतलब इनका कहना है कि जो IIA होगा ये पहले एक यूजी लेवल कोर्स लॉन्च करेगा 3 साल का, जिसमें हम बच्चों को फाइनेंस, टैक्स, लॉ वगैरह वगैरह पढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, साइंस वगैरह की नॉलेज देंगे, मतलब डेटा साइंस वगैरह की, नॉर्मल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं बेटा। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, आगे बोला है कि ये जो IIA होगा विल स्टार्ट विद अ 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अब ये उसके बाद बेटा 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी रखेगी जिसको इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हो। देखो एक LLB होता है 3 साल का, एक होता है इंटीग्रेटेड LLB 5 साल का। मतलब बच्चा 12th करे और उसको डायरेक्ट मास्टर डिग्री लेकर निकले IIA से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग से 5 साल का भी कोर्स लॉन्च किया जाएगा जिसमें आपको स्पेसिफिकेशन भी मिलेगा, मास्टर डिग्री भी मिलेगी। और जब ये सारा काम हो जाएगा ना उसके बाद हम लोग रिसर्च ड्रिवन कोर्स भी लॉन्च करेंगे जिसको PhD कोर्स कहा जाता है। मतलब पूरा कॉलेज बना के रख दिया है इसको। पहले आप आइए बीकॉम लेवल कोर्स करिए, फिर मास्टर डिग्री कोर्स करिए, फिर PhD डिग्री कोर्स करिए। अच्छा, इस जो IIA में एडमिशन लिया जाएगा, एडमिशन विल बी थ्रू नेशनल एंट्रेंस टेस्ट आफ्टर सेकेंडरी स्कूलिंग। मतलब बच्चा 12th पास करेगा, उसके बाद वो नेशनल लेवल का एग्जाम देगा, उसके बाद हम लोग इसमें एडमिशन लेंगे। मतलब प्योर IIT IIM बना के इन्होंने रख दिया है। IIA
will work closely with national and regional educational institutions such as Indian Institute of Management या Indian Institute of Technology या National Law University हमारे देश में जैसे काम करती है। ये इनका बेटा कहना है, रिपीट द वर्ड, ये इनका कहना है। हालांकि इसमें और भी बातें कुछ बोली गई है आगे चल के, लेकिन वो आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो चुभने वाली बात है बेटा वो यही बात है जो मेन था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द बिल स्क्रूटिनाइजिंग ग्लोबल प्रैक्टिसेस विद रिगार्ड टू द प्रोफेशन ऑफ अकाउंट्स, it has been observed that qualification and licensing of accountant in advanced country like US, UK and Canada is done by multiple body। मतलब प्रोफेशनल का रेगुलेशन मल्टीपल बॉडी के द्वारा किया जाता है, एक बॉडी के द्वारा नहीं किया जाता, अनलाइक इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में ये सारा काम एक बॉडी के द्वारा किया जाता है। Where one institute has a statutory monopoly over the whole profession। मतलब सर यूएस, यूके और कनाडा देखोगे तो एक बॉडी का पूरे के पूरे प्रोफेशन पे कमांड नहीं है। इंडिया में बेटा यही है, जो सीए कोर्स कराता है वही सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी देता है। तो ये मेन बातें बेटा आपका कहना था। अब यहां पे एक सवाल पैदा होता है क्या, कि सर सुनो, क्या कहना चाहते हो आप, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। तो बेटा क्रक्स ऑफ द मैटर मैं अपना बताऊं उसके पहले सर मैं आपका तीनों आंसर दे दूं जो मैंने शुरू में बोला था। सर क्या सीए में कोर्स बंद हो रहा है? नहीं बंद हो रहा। इसके पैरेलल एक कोर्स लॉन्च किया जा रहा है जो इसको कंपटीशन देगा, पहली बात। सर क्या सीए में और सीए का कोई डिमांड वैल्यू डिक्रीज होने वाली है? बेटा इस पे मैं अभी कुछ कमेंट नहीं करूंगा, यह डिपेंड करेगा कि आप इसको एज अ अपॉर्चुनिटी ले रहे हो या इस कंपटीशन को आप एज अ थ्रेट ले रहे हो। अगर बेटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग बनने के बाद सीएस और सीएमए इंस्टीट्यूट ने इसको थ्रेट ले लिया, स्पॉइल हो जाएगा कोर्स, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर इसको अपॉर्चुनिटी में लिया बेटा हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, हमारा यह मानना है कि सर जिस इंडस्ट्री में कंपटीशन नहीं वहां पे इंडस्ट्रियल जो प्रॉफिट मार्जिन है वो या तो कम है, नहीं तो सर सर्टेनिटी नहीं है, नहीं तो सर जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो कम होगा, नहीं तो इंडस्ट्री फ्यूचरिस्टिक नहीं है, नहीं तो झमेला ज्यादा है। हर एक कंपटीशन आने से बेटा मजा आता है। आप शेर तब कहे जाओगे, शेर की मर्दानगी तब पता चलती है जब सामने सवा शेर हो। याद रखिएगा सर, डोमिनोज में मजा तब आया जब पिज्जा हट आया, सर मैकडी में मजा तब आया जब उसको कॉम्पिटिट देने के लिए बर्गर किंग आया। तो सर कंपटीशन आना यह अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने को कहा जाता है, यह कहीं से थ्रेट नहीं होता, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं। लेकिन हां डिमांड कम होगा, वैल्यू कम होगी, यह डिपेंड करेगा कि सर आप इसको कैसे ले रहे हो। तीसरा, सर क्या सीएमए इंस्टीट्यूट का मर्जर हो रहा है? आंसर इज नो, नहीं हो रहा। यह क्रक्स आपका आंसर है। अब होगा क्या सर? तो इसका बहुत सिंपल सा एक इशू है, सुनो। अब होगा क्या, फ्यूचर में क्या होगा कि जब भी कोई बच्चा बेटा 12th कोर्स कर लेगा, यानी आफ्टर ट्वेल्थ, अगर वो बच्चा आना चाहता है अकाउंटिंग सेक्टर में, अगर वो बच्चा आना चाहता है अकाउंटिंग सेक्टर में, तो इसके पास बेटा दो ऑप्शन होंगे, ऑप्शन वन और ऑप्शन टू। ऑप्शन वन कि वो या तो आ जाए इंस्टीट्यूट ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन वन या तो आ जाए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के पास, नहीं तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के पास। बेटा मैं थोड़ा सा जस्ट वेट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के पास, नहीं तो आ जाए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के पास, और वो कर ले सीए कोर्स, सीएस कोर्स, सीएमए कोर्स। नहीं तो बेटा उसके पास ऑप्शन टू होगा कि वो चला जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग के पास और जाके कर ले सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट का कोर्स। ये बेटा फ्यूचर होने वाला है, हुआ नहीं है, क्योंकि अगर एक्ट बनेगा सर इसमें भी टाइम लगेंगे, अगर ये इंप्लीमेंट हो गया तो, और ये बेटा हो जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं मेरा ये प्रिजम्पशन है कि बेटा अगर ये इंप्लीमेंट हुआ ना तो कहीं ना कहीं सेल्फ रेस्पेक्ट पे क्वेश्चन आएगा, डिग्निटी और इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन आएगा बेटा, क्योंकि न्यू थिंग्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, इंडस्ट्रियल डिमांड बेटा सीपीए का ज्यादा होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये हो सकता है ओपिनियन अलग अलग हो जाए, प्लस गवर्नमेंट का बेटा इंटरवेंशन भी इस इंस्टीट्यूट पे ज्यादा होगा, आईआईए पे। पूरी दुनिया की नजर आईआईए पे ज्यादा होगी, क्योंकि याद रखिएगा न्यू थिंग्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो इसमें होना क्या चाहिए कि हम सारे बच्चे, हम सारे प्रोफेशनल, हम सारे मेंबर को सर इंस्टीट्यूट के साथ होना चाहिए, और इंस्टीट्यूट के जो लोग भी रिप्रेजेंटेटिव है उनको अपना एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन सर हमारे देश के सरकार के सामने अपनी रखनी चाहिए, और उनको यह विश्वास दिलाना चाहिए कि सर चिंता मत करिए,
1949 में आपने एक्ट बनाया था सीए को गवर्न करने के लिए, 1980 में बनाया था सीएस को गवर्न करने के लिए, 1959 में बनाया था सीएमए को गवर्न करने के लिए, और तब से हम लोग आ रहे हैं। हम लोग अपने देश के अस्मिता और अखंडता पे कोई सवाल नहीं आने देंगे सर। हम लोग 100% सरकार के कदम पे कदम मिलाकर और इस कोर्स को और नई ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएंगे, हम इस बात का भरोसा दिलाते हैं। ये एक्शन बेटा काउंसिल को जरूर लेना चाहिए, हालांकि काउंसिल 100% लेगी, ये मेरा मानना है। डन करेगा? तो ये बेटा एक सॉर्ट ऑफ एनालिसिस था ये सीएस सीएमए बिल का। हालांकि इस बिल में बहुत सारी और भी बातें की गई है, लेकिन वो एज अ स्टूडेंट आप लोगों के लिए बेटा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने डाउट्स को बता सकते हो। इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करिए। कोई भी अगर कमेंट्स आता है, अगर उसमें कोई डिटेल एनालिसिस की नौबत आती है, मैं दूसरा वीडियो लेकर इसमें जरूर आ जाऊंगा, क्योंकि बेटा ये मैटर सेंसिटिव है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।